आज हम लोग त्रिभुज की कोणों के बीच संबंध को देखेंगे। ऐसा हमने आपको बेसिक क्लासेस में बताया है कि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, जिसको आज इस वीडियो में प्रमाणित करके दिखाया जाएगा कि कैसे त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। ठीक है, ऐसा तो आप लोग बहुत पहले से जानते होंगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, लेकिन इसको आज प्रमाणित करके देखा जाए कि कैसे त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री का हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ ये तो चीजें आपको लिखी गई है तो आप देख रहे हैं, लेकिन अगर इसमें कोई आपसे कोई दूसरा सवाल पूछ दे अगर इसकी जगह पर कि त्रिभुज के कोणों के बीच क्या संबंध है, उसको मतलब सत्यापित कीजिए या उसको दिखाइए या उसको प्रमाणित कीजिए। तो कोणों के बीच क्या संबंध है, ये कोण एक दूसरे से किस तरीके से जुड़े हुए हैं कोण, तो कोण ए प्लस कोणों के बीच संबंध यही है कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180। इसी चीज को आज हम लोग सिद्ध करके देखेंगे। तो सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, साधारण प्रतिज्ञा लिखते हैं। साधारण प्रतिज्ञा में जो बातें दी गई होती है उसको लिखते हैं। माना कि त्रिभुज एबीसी है, लिखिए आप लोग भी, एबीसी है जिसमें ए बी बी सी और ए सी त्रिभुज की तीन भुजाएं हैं, तो हमें सिद्ध करना है कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180। ठीक है, साधारण प्रतिज्ञा में आप वही बातें लिखते हैं जो मतलब दी गई होती है। जल्दी उतारिए। अब कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस 180 डिग्री साबित करने के लिए हमें रचना करना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, रचना किस तरीके से करेंगे, बिना रचना किए यह सवाल सॉल्व नहीं किया जा सकता है, इसलिए हम रचना करेंगे। BC समानांतर PM खींचा जो शीर्ष A से होकर गुजर रही है। BC के समानांतर PM एक रेखा खींचा ठीक है, जो M से होकर क्या हो रही है, गुजर रही है। देख रहे हैं आप। अब हल लिखिए या विशेष प्रतिज्ञा लिख करके लिखिए। यहां पे कोण PAB प्राप्त होता है, PAB बराबर 1, MAC बराबर 2, कोण ABC बराबर ABC को रहने दीजिए, B ही लिख दिया जाएगा और A ही रहेगा। A हो गया, B हो गया और C हो गया। ठीक है, लेकिन PAB को हमने 1 मान लिया और MAC को 2 मान लिया। ठीक है, बराबर माना। ठीक है, तो अब देखिए, आपको मैंने जो बेसिक क्लास था उसमें पढ़ाया था कि रेखाएं जब समानांतर हो और एक रेखा जब उसको तिर्यक करे, तो यहां देखिए PM, यह PM हो गया, समानांतर हो गया BC के। ठीक है, और यहाँ जो है यह A जो है, A यहाँ पे A है। ठीक है, यह A जो है आकर के यहाँ B पे मिल रहा है, तो यह जो कोण होगा इस कोण के बराबर होगा, एक जो है B के बराबर होगा, किस नियम से, एकांतर अंतःकोण से, एकांतर अंतःकोण से बराबर होगा। लिखेंगे अब
BC समानांतर PM और AB तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है, इसलिए कोण एक बराबर कोण B किस नियम से? एकांतर अंतः कोण से। समझ रहे हैं बात? एकांतर अंतः कोण से ये दोनों कोण बराबर हो जाएंगे। इसी प्रकार BC समानांतर PM और AC तिर्यक रेखा है, तो क्या होगा? AC तिर्यक रेखा है तो कोण 2 बराबर हो जाएगा कोण C किस नियम से? एकांतर अंतः कोण से। समीकरण B मान लीजिए, और यह जो समीकरण, यह समीकरण A। समझ गए बात? कोण एक बराबर है कोण 2 के, कोण 2 बराबर है कोण C के। ठीक है। अब जो है आपको यहां दिख रहा है PAM। आपको यह भी बात बताया गया था कि PAM मतलब एक सरल रेखा पर जितने भी कोण बनते हैं वह 180 डिग्री के होते हैं। बात मालूम है? बताया गया था पहले से? गुड। चलिए, अगर नहीं बताया गया होगा तो इस समय आप जान भी सकते हैं, लेकिन बताया गया है, बार बार इसका जिक्र होता है और इसके बिना आप कुछ नहीं कर सकते। मैंने आपको बार बार बताया था, बेसिक क्लासेस में भी मैंने बताया था, ये सभी चीजें आपके लिए औजार है। इन औजारों का प्रयोग करके ही आगे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाइएगा। और जिनके पास यह ऐसा औजार नहीं होगा कि यहाँ एक सरल रेखा पे 180 डिग्री का कोण बनता है, जितने भी कोण बनाए जाते हैं सभी का योग जो 180 डिग्री का होता है, उनके पास यदि यह मतलब औजार नहीं है तो उनको इस समय दिक्कत होगा। अर्थात जिन्होंने इन सभी यह रेखा गणित रूपी औजारों को अपने पास रखा है उनको परेशानी नहीं होगी। इसलिए जिनको यह बात पता है उनको ठीक है, जिनको नहीं पता है वे लोग भी जान लें कि चूंकि हम जानते हैं कि एक सरल रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है। तो यहां पे इसलिए PAM एक सरल रेखा है, इसलिए कोण 1 प्लस कोण A प्लस कोण 2 बराबर 180 हो जाएगा। आप चाहो तो हम जानते हैं करके लिख भी चुके हो, तो यहाँ कोष्ठ में रैखिक युग्म लिख सकते हो, या नहीं तो नहीं भी लिखोगे तभी काम चल जाएगा। लिख दोगे तो बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा रैखिक युग्म से। हम चाहते तो भाई, हम जानते हैं कि नहीं भी लिखते, फिर भी हम सीधे लिख देते कोण A प्लस कोण B प्लस कोण 2 बराबर 180 और कोष्ठ में घेर देते रैखिक युग्म से, उतना से भी काम चल जाता। लेकिन विस्तारित काम हो रहा है तो विस्तारित ही होगा। तो कोण 1 प्लस कोण B कोण 1 प्लस कोण A प्लस कोण 2 बराबर 180, इसको हम मानेंगे। मानना क्या है इसमें? हम सीधे क्या लिखेंगे कि A और B से मान लेने पर A और B, एक किसके बराबर है? B के बराबर, और 2 किसके बराबर है? C के बराबर। तो एक के जगह पे हम क्या लिखेंगे? एक के जगह पे क्या लिख दे? कोण B प्लस कोण A, और 2 किसके बराबर है? C के। कोण C बराबर 180। कहां से आया? समीकरण A एवं B से, A एवं B से। ठीक है। क्या आ गया? A एवं B से कोण B प्लस कोण A प्लस कोण C, अर्थात कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। अब जाकर के आपका क्या हुआ? प्रमाणित हुआ कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री का होता है। अब सीधे किसी के कहने से आप बात को मत मानिए। आपने देखा कि कैसे त्रिभुज के तीनों कोणों के योग को 180 डिग्री प्रमाणित किया जा रहा है। सिद्ध करें कि एक त्रिभुज के एक बाह्य कोण सुदूर अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। पहले इस कथन को समझते हैं। एक बाह्य कोण, बाह्य कोण का मतलब जो बाहर कोण बना हुआ है उसको बाहर मतलब बाह्य कोण बोलते हैं। यह जो रेखा है BC या D तक बढ़ाई जा रही है, तो यहाँ पे यह जो कोण बना है यह क्या है? बाह्य कोण है।
अब इसका मान जो है यह सुदूर अंतः, जैसा कि नाम है सु अर्थात जो कोण दिया गया है इससे दूर वाले दो कोणों के योग के बराबर है। त्रिभुज में 3 कोण होते हैं ना, लेकिन सुदूर इस कोण से दूर कौन है? ए है और फिर बी है। यदि यह रेखा मैं यहां बढ़ाता हूं तो यहां जो कोण होगा उसका मान बी और सी के बराबर होगा। समझ रहे हैं ना बात? और यदि मैं बी को इधर बढ़ाता हूं तो यहां जो कोण होगा इसका मान ए और सी के बराबर होगा। समझ गए? अर्थात जो बाह्य कोण है उससे थोड़ा सा दूर का जो कोण है उन दोनों कोणों के योग के बराबर होता है बाह्य कोण। समझ गए? जब आपको कथन समझ में आ गया होगा तब आप इसको सिद्ध करने की कोशिश भी कर सकते हैं। और देखिए जब मैं कर रहा हूं तो आप उसको देख देख के बार बार उतारे जा रहे हैं और देख रहे हैं, उतार रहे हैं, समझ रहे हैं, तो वह आपका ओरिजिनल काम नहीं है, वह डुप्लीकेट है। आप सिर्फ यहां से देख देख के छाप रहे हैं। जब तक आपके दिमाग में यह कोई सोल्यूशन नहीं आता है कि आखिर अब कैसे करें कि यह कोण इन दोनों कोण के योग के बराबर हो जाए, तब तक जो है क्या है कि आपको आ नहीं रहा है, आप सिर्फ नकल करते जा रहे हैं। और वह चीज हो सकता है आप अपने दिमाग पे अगर प्रेशर देते हैं और आप इस बार बार अपने दिमाग से सोचते हैं कि कैसे भाई इतना बराबर मतलब इतना कैसे हो सकता है, फिर इसमें संबंधों को देखेंगे, फिर आपको पता है मैं आपको हिंट्स के रूप में देता हूं और देखता हूं कि आप इस थ्योरम को सिद्ध कर पाते हैं या नहीं। देखिए आपके पास यह पता है कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी 180 डिग्री है, हो सकता है ना? अभी तुरंत सिद्ध हुआ है। फिर और ये सी जो है ई वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों कोण मिलकर के मान लीजिए इसको यदि एक मानते हैं तो एक आप प्लस कोण सी बराबर ये भी 180 डिग्री होगा। होगा क्यों? क्योंकि एक सरल रेखा पे दोनों कोण 180 डिग्री के होते हैं। अभी 2 पॉइंटें आपको दी गई है, अब इन 2 पॉइंटों के माध्यम से आपको प्रूफ करके दिखाना है कि ए प्लस बी बराबर कोण 1। ठीक है, देखा जाए आप कितना कर पाते हैं। थोड़ा 2 मिनट में आपको वक्त देता हूं, उसके बाद मैं इसको बनाऊंगा, क्योंकि आपका सोचना भी जरूरी है। सिर्फ मेरे सोचने से आपकी ज्ञान नहीं बढ़ेगी, आप जब खुद सोच करके कुछ अपना ज्ञान नहीं बढ़ाएंगे तब तो नहीं होगा। अब देखा जाए कि आपने क्या बनाया। प्रमाण देकर के लिखिए, प्रमाण लिख सकते हैं, हल लिख सकते हैं, ठीक है, सोल्यूशन लिख सकते हैं। लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180। ठीक है ना? सरल प्रतिक्रिया लिखे थे इसमें। अच्छा चलिए, तो आप लिख लीजिएगा सरल प्रतिक्रिया लिख करके कि माना कि त्रिभुज एबीसी है जिसमें बीसी की एक भुजा डी तक बढ़ाई गई है, इसलिए कोण 1 जो है बाह्य कोण प्राप्त हो रहा है। तो हमें सिद्ध करना है कि कोण 1 बराबर कोण ए प्लस कोण बी। ठीक है, इस बात को लिख लीजिएगा और उस पर प्रमाण देकर लिख लीजिए। समीकरण फर्स्ट, फिर बी सी डी एक सरल रेखा है, इसलिए कोण सी प्लस कोण 1 बराबर 180। किस नियम से? रैखिक युग्म से। समीकरण सेकंड है, जो समझ रहे हैं। कोण प्लस कोण बी बराबर 180। त्रिभुज के तीनों कोण यहाँ क्वेश्चन में लिख लीजिएगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है। अब समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड में क्या देख रहे हैं आप? एक तरफ 180 है, एक तरफ 180 है, अर्थात फर्स्ट एवं सेकंड में क्या है? RHS बराबर है RHS के, इसलिए LHS भी बराबर हो जाएगा LHS के। समझ रहे हैं? तो इधर LHS में है कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C है, इधर LHS में है कोण 1 प्लस कोण C। कोण C इधर प्लस में है, इधर भी प्लस में है। जब कोण C इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, कोण C से कोण C कट जाएगा, बच गया कोण A प्लस कोण B बराबर कोण 1। अर्थात यह प्रमाणित होता है कि त्रिभुज का एक बाह्य कोण सुदूर अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। ठीक है,
सिद्ध करेंगे कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है, सॉरी 360 डिग्री होता है। ए बी सी और डी चारों मिलकर के 360 डिग्री होंगे। तो सबसे पहले साधारण प्रतिज्ञा देकर के या दिया है देकर के लिख देंगे कि माना कि ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जिसमें ए बी सी डी बी सी ए डी 4 भुजाएं हैं, ठीक है ना। तो हमें सिद्ध करना है कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी बराबर 360। ऐसा आप बना लीजिएगा साधारण प्रतिज्ञा लिख करके। उसके बाद इसमें एक रचना करना पड़ेगा, रचना बिना किए यह हो नहीं पाएगा। देखिए अब इसको जो है कई तरीकों से बनाया जा सकता है, लेकिन जो सबसे आसान तरीका है वो यह है कि यहाँ डी से जो हम क्या करेंगे, बी को मिला देंगे, ठीक है। रचना लिख करके डी से बी को मिलाया, ठीक है। जब मिला दिए तो बी जो है 2 भागों में बट गया, डी भी 2 भागों में बट गया। तो कोण ए बी डी रचना के द्वारा हुआ है, इसलिए यह भाग रचना में ही लिखा जाएगा। ए बी डी बराबर 1 1 2 3 4। कोण डी बी सी 2 कोण बी डी सी बराबर 3। फिर कोण ए डी बी बराबर 4 माना। सबको मान लिया गया क्योंकि आसान हो जाएगा। इसको 1 2 3 मान लिया जाता है। मानने से क्या होता है कि जो जहां अब कोण ए बी डी डी बी सी ए बी डी सी लिखना है वहां हम कोण 1 2 3 लिखेंगे तो आसानी मतलब सहूलियत होगी लिखने में। ये तो इतना बड़ा लिखिएगा तो थोड़ा सा देखने में भी और उसको समझने में भी मतलब भारी जैसा दिखेगा, ठीक है। अब प्रमाण दीजिए। अब सोचिए तो थोड़ा क्या कर सकते हैं, सोचिए थोड़ा 1 मिनट क्या करें कि यह 360 डिग्री हो जाए। सोच पा रहे हैं, सोच रहे हैं कुछ? देखिए आपको 2 त्रिभुज दिखाई दे रहा है, दिख रहा है। और एक त्रिभुज का योगफल कितना होता है, दूसरे त्रिभुज का योगफल कितना होता है। दोनों को जोड़िएगा तब तो नहीं जोड़ सकते हैं। ए बी डी और बी डी सी को जोड़ दीजिए, 360 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। देखिए कैसे जोड़ा जाएगा। आप तो कर लीजिएगा अब, लेकिन मैं इसको पूरा कर दे रहा हूं। त्रिभुज ए बी डी में कोण ए प्लस कोण 1 और प्लस कोण 4 बराबर कितना हो गया, 180 हो गया। समीकरण फर्स्ट। फिर त्रिभुज बी डी सी में क्या हो जाएगा, कोण 2 और प्लस कोण 3 प्लस कोण सी बराबर 180। समीकरण फर्स्ट और सेकंड। समीकरण फर्स्ट सेकंड को जोड़ दीजिएगा तो क्या होगा, समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड को जोड़ने पर आपस में भी लिखा जा सकता है। आपस में जोड़ने पर कोण ए प्लस कोण 1 प्लस कोण 4 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण सी बराबर 180 और जोड़ 180। समझ रहे हैं। तो कोण ये तो है ही, कोण 1 और कोण 2 मिलकर क्या हो जाएगा बी, और कोण 4 और कोण 3 मिलकर क्या हो जाएगा डी। इसलिए कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी बराबर 360 डिग्री। समझ गए बातों को, घेर करके लिख दीजिए प्रूव। इस तरह से इस वीडियो में मैंने 3 थ्योरम को सिद्ध करने का प्रयास किया है। इसी तरह से बारी बारी मैं और सभी थ्योरमों को भी सिद्ध करता रहूंगा, और आप जो इसको देखते रहिए और देख करके आप समझते रहिए, और आप खुद से भी गणित के
मतलब थ्योरमों को सिद्ध करने की कोशिश कीजिए। एक दो थ्योरम जिस तरीके से मैं करा रहा हूँ इसी तरह से और सब थ्योरम भी सिद्ध होता है। अगर आप इस समय से बेसिकली अगर आप अपने आप को मजबूत बना लेते हैं तो आगे 10th में चल के या अन्य किसी क्लास में भी आपको अच्छा से अच्छा थ्योरम अगर मिलता है सिद्ध करने के लिए, थेल्स पर में, पाइथागोरस पर में या अन्य कोई, तो आपको तनिक भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है। और यदि आप इसके माध्यम से अपने आप को उतना प्रांगत नहीं बना पाते हैं कि आपको क्या हो कि मतलब आगे करना सीख पाए, तो आपको समस्या का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है।